आइए हम जानते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जैसे दिया रहे एक अंक की सबसे एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है कितना? 9। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 9। अगर हम बात करें दो अंक की, दो अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी? 9 9 मतलब 99। दो अंक की 99, एक अंक की 9, उसके बाद 3 अंक की 9, एक और बढ़ा दो 999। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 999। 4 अंक की क्या हो जाएगी? 9999। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक होता है। एक अंक की कितनी होती है? एक। अगर दो अंक की, दो अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, दो अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, दो अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब जैसे बड़ी संख्या होती है उस प्रकार मत कर देना कि 9 9 दो बार, 1 1 11 नहीं लिखेंगे। कितनी होती है? दो अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। कितनी होती है? 10। 3 अंक की कितनी हो जाएगी? 3 अंक की। अब 3 अंक की आप लोग बताइए कमेंट में कितनी हो जाएगी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। 4 अंक की 1000। 1 के आगे जितने अंक की कहे, जैसे 3 अंक की कह रहा है तो 1 के आगे, अब 3 कह रहा है तो 1 हो गया, अब 2 जीरो और लगाते तो 3 अंक की। 4 अंक की कह रहा है तो 1 पहले हो गया, 1 2 3, 4 अंक हो गए कि नहीं? 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं आज पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, जो डीएलएड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहले अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? जैसे दिया रहेगा कोई संख्या दी रहेगी और पेपर में पूछेगा कि इस संख्या की अनुवर्ती संख्या लिखो, तो संख्या में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जोड़ देना। जब आप एक जोड़ देंगे तो वही संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या। अब पेपर में कभी कभी अनुवर्ती नहीं देता, जानते हैं कि अनुवर्ती संख्या सभी को ज़्यादातर पता, तो क्या दे देते हैं अनुवर्ती संख्या की जगह परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। तो चाहे अनुवर्ती संख्या का है, चाहे परवर्ती का है और चाहे उत्तरवर्ती, तीनों एक ही हैं। अब जैसे कहते हैं 4 की परवर्ती संख्या, तो 4 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 4 में क्या कर देना है आपको? 1 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा? 5। 4 में 1 आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। चार में आपको क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? परवर्ती संख्या। जैसे कह दें 9 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती
वर्ती संख्या लिखें। अब एक अंक की पेपर में नहीं देता है, उसमें 4-5 अंक की रहेगी। 9 की उत्तरवर्ती संख्या 9 में आपको 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक सवाल देखते हैं जो पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है। चाहे तो आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी, पहले आपको प्राकृतिक संख्या लिखना। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है इसकी अनुवर्ती संख्या लिखो। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। जिसका लग गया हो तो कमेंट में लिख सकता हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अभी हम बताएं कितना हो जाएगा? 9 9 9 कितने बार? 4। अब उसमें कह रहा है इसकी अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले पेपर में आपको लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब उसके नीचे लिखेंगे, उसी में नहीं जोड़ देंगे, नहीं नंबर कट जाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? अनुवर्ती संख्या। अब इस संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 999 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 9,999 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10,000। 1 2 3 4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, उसके बाद अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 1 जोड़ने पर जितनी संख्या आ जाएगी वही आपकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अब एक सवाल आप लोग लगाइए। 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या सबसे पहले क्या लिखना है आपको? 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। आप लगा के बताइए आप लोग कितना है सर। चलिए देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 999।
कि क्या पूछ रहा है, अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें 999 में आपको एक जोड़ देना। तो 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 999। उसके बाद अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या का मतलब एक प्लस करना, आपको एक जोड़ना है। तो 999 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या की। उम्मीद है कि अब अनुवर्ती संख्या के सारे सवाल लग जाएंगे। अगला है पूर्ववर्ती संख्या। अगर परवर्ती का है तो उसको ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं, लेकिन अगर पूर्ववर्ती का है तो ये अलग है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है संख्या दी रहेगी, आपको कहेगा संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, तो संख्या से एक घटा देंगे, संख्या से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोई भी संख्या दी रहेगी, दिया रहेगा कि इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हुआ कि एक संख्या से आपको घटाना। अब जैसे क्वेश्चन दिया है 5 की पूर्ववर्ती संख्या, 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा आंसर, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब संख्या से आपको एक हटाना, एक संख्या से एक हटाने का मतलब होता है जो संख्या दी जाए तो उसकी पहले वाली संख्या, तो संख्या में से जब एक हटा देंगे तो वही आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती में दोनों में बहुत अंतर है। परवर्ती का मतलब होता है संख्या प्लस 1, लेकिन पूर्व का मतलब क्या होगा, पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले की संख्या, मतलब इसके एक घटाएंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। 3 अंकों की जवाब देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आपको लिखना है 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अब पेपर में आपको देखना है कि पूर्ववर्ती कह रहा है कि परवर्ती कह रहा है। अगर पूर्ववर्ती कह रहा है तो संख्या से एक घटाना है आपको, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तब अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, पेपर में इसी प्रकार आपको लगाना है, तभी आपके 25 में 25 नंबर मिलेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी। अब छोटी कह रहा है, देख लेना कि छोटी कह रहा है कि बड़ी संख्या, आपकी इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 3 अंक की। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 0, तो 3 अंक हो गए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100। अब कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या हुआ, इसकी पूर्ववर्ती का मतलब इससे एक कम,
तो अब लिखेंगे कि पूर्ववर्ती, इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हुआ संख्या माइनस एक। संख्या आपकी कितनी आई है? 100। 100 से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 99। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 99। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार अगर पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या से क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार के आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, तो पहले नोट कर लीजिए। आप नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए। ये शायद नहीं लिख रहा है, चलिए दूसरा नोट पॉइंट में लिख लीजिए, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब जैसे आ जाए कि एक की पूर्ववर्ती संख्या आ सकता है, एक की पूर्ववर्ती संख्या, एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या आ सकता है? एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बहुविकल्पी में आ सकता है क्वेश्चन। एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब कुछ लोग जो नहीं जानते हैं इसकी एक में से एक हटा देंगे तो वो हो जाएगा 0, जो कि गलत है। नोट पॉइंट में ये लिख लीजिए, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो नोट में क्या लिखेंगे? एक की लिख लीजिए नोट पॉइंट में, एक की कोई पूर्ववर्ती, 0 मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसको नोट कर लीजिए। एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब दूसरा नोट पॉइंट में डाल के लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर जैसे कहते हैं कि एक किसकी प्राकृतिक संख्या, एक किसकी अनुवर्ती संख्या है, तो किसी भी संख्या की 0 से नहीं, मतलब 0 नहीं लिखेंगे, देखो लिखा जाएगा। अगला लिखो नोट पॉइंट डाल के, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगला नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहला पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक की अगर पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या का है, ऑप्शन में आ सकता है एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 0। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे कि एक की प्राकृतिक संख्या, पहला ऑप्शन दिया रहेगा 0,
तो जैसे ही 0 दिया रहेगा तुरंत देखेंगे, तुरंत उस पर टिक मार देंगे। जैसे वो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देखो बता दे रहा हूँ। एक की जैसे ऑप्शन वाले में आ गया कि एक पूर्ववर्ती, बहुत से लोग पूर्ववर्ती प्राप्तिक संख्या, एक की पूर्ववर्ती प्राप्तिक संख्या क्या होगी, क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया रहेगा 0, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया रहेगा 1 की 2, सी ऑप्शन दिया रहेगा 3 और डी ऑप्शन आपको क्या दिया रहेगा, डी ऑप्शन दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है एक की जब पूर्ववर्ती प्राप्तिक संख्या नहीं होगी तो 0 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मतलब नहीं होती है इसकी प्राप्ति कोई पूर्ववर्ती संख्या। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि पूर्ववर्ती प्राप्तिक संख्या में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप DLED वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अगर इस चैनल से आपने पढ़ाई कर ली तो आपके 25 में 25 आने के बहुत चांस हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा और 25 में 25 आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप नोट करते जाइए। एक एक पॉइंट। 8 अगस्त आपका एग्ज़ाम 8 अगस्त को है और 8, 9, 10 तो आप उसी के साथ तैयारी कीजिए। जल्दी से हम 8 अगस्त तक सारी मैथ कवर करा देंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहीं से मिलेगा आपको। पेपर जो आ जाएगा, जितने क्वेश्चन कराएंगे इसी में से आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।